नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर आग लगती है, दमकल विभाग पहुंचता है, आग बुझा दी जाती है और एक कमरे में नोट ही नोट मिलते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए। अब इसमें से कितने जले हुए मिले, कितने अर्ध जले मिले, कितने सुरक्षित मिले, ये पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं करीब 50 करोड़ रुपए मिले। अब जो भी मिला हो वो अनअकाउंटेड है, क्योंकि किसी जज अपने घर 50 करोड़ कैश क्यों रखेगा? साफ तौर पर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चीफ जस्टिस खन्ना साहब बड़े नाराज होते हैं, कॉलेजियम की बैठक बुलाते हैं और सर्वसम्मति से फैसला किया जाता है कि जज साहब का तुरंत तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, जहां से वो सितंबर 2021 में आए थे। अब ये तबादला प्रमोशन है या पनिशमेंट है? पहले तो देखा जाए पनिशमेंट क्यों होनी चाहिए तबादला। 50 करोड़ कैश मिला है तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ईडी का अब तक की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, ईडी अब तक पहुंच जानी चाहिए थी, इनकम टैक्स पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं होता है। कोलेजियम के कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, सिर्फ आप तबादला कर देंगे तो न्यायपालिका की इमेज पर बुरा असर पड़ेगा, तो इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। कुछ ने कहा कि जज साहब का तत्काल इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। इस्तीफा लेना भी कोई पनिशमेंट नहीं है। कुछ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम के माध्यम से जज साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट करे संसद, क्योंकि जजों को संसद ही हटा सकती है। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सारा काम नहीं होता है। और अब संसद में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि शायद 55 के उन्होंने दस्तखत जुटा लिए हैं या पहले मामले में जुटा लिए थे। धनखड़ साहब से अनुरोध किया गया राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा करा दीजिए। धनखड़ साहब सभापति इस पर सहमत नहीं हुए, जैसा कि खबरें आ रही हैं। क्यों सहमत नहीं हुए? धनखड़ साहब ने तो बहुत चिंता व्यक्त की थी जब अभिषेक मनु सिंघवी की टेबल पर 500 रुपए की एक गड्डी में, करीब 50,000 रुपये शायद, वो गड्डी मिली थी। हालांकि आरटीआई के जरिए जब जानकारी हासिल करनी चाहिए तो ना राज्यसभा सचिवालय और ना लोकसभा सचिवालय संतोषपूर्वक जवाब दे पाया कि ये गड्डी मिली थी, उसका हुआ क्या, जांच हुई नहीं हुई, जांच में क्या निकला क्या नहीं निकला। तो क्या ये मामला भी रफा दफा होकर रह जाएगा? ये जज साहब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, वर्मा जी के बारे में, कि जब कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये मामला इन्हीं जज साहब के पास गया था और उन्होंने कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी। अब अकाउंट फ्रीज हो गए, करोड़ों रुपए अटक गए, चुनाव का समय था। ये वाला रास्ता अगर कांग्रेस को पता होता तो क्या कोई रास्ता निकल सकता था? अब दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में मोटे तौर पर अगर दिल्ली राज्य आता है तो 2.25 करोड़ की आबादी है, 1,55,00,000 वोटर थे 18 साल से ऊपर की उम्र के। लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी तो इससे 10 गुना ज्यादा है, करीब 24 करोड़ की आबादी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर लखनऊ हाई कोर्ट का बेंच, फिर एक आध कोई और बेंच होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां तो उनके दायरे में 10-12 करोड़ की जनता आ जाएगी। वो जनता जिसको पता लग जाएगा, अच्छा इस जज साहब के साथ, फिर कोई चिंता नहीं, इस जज साहब के यहाँ रेट लगाते हैं। वकीलों में भी भागदौड़ शुरू हो जाएगी कि भाई मुकदमा तो यही जज साहब सुने, रोस्टर में इन्हीं का जज साहब का नाम आए तो आसानी रहे। अब तक तो लोगों ने ये भी पता लगा लिया होगा कि कथित रूप से जो जज साहब, इससे पहले भी जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जज साहब के लिए, उन सब में आप कथित कथित रूप नाम जोड़ कर रखिएगा। हालांकि साफ साफ खबरों में छपा है कि उनके घर में कैश मिला, और जो वाकई में अनअकाउंटेड कैश था। अगर अनअकाउंटेड कैश नहीं होता तो उनके तबादले की जरूरत क्यों पड़ती? अरुण जेटली ने कहा था कि एक बार, कि जो जज रिटायरमेंट के बाद फटाफट उनको पद मिल जाता है तो उनका मूल्यांकन इस हिसाब से भी करना चाहिए कि रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने क्या क्या फैसले दिए थे, किसके पक्ष में फैसले दिए थे, इसका भी जायजा लेने की कोशिश करनी चाहिए। बात दूर तक जाती है, जज अंकल की बात होती रही है।
कोई नई चीज़ नहीं है। इस पर जज साहब नाराज़ भी कई बार होते रहे अलग अलग कोर्ट के, लेकिन अब तो बात कहानी खुलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई जजों पर अगर आर्थिक भ्रष्टाचार के नहीं तो नैतिक भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब यादव साहब जिन्होंने टिप्पणियां की थी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ठीक नहीं लगी थी, इंक्वायरी कमेटी बैठी, उनसे उनका पक्ष जाना गया और जज साहब आज भी ये कह रहे हैं कि उनको रोस्टर से कुछ हटा दिया गया था, यही शायद सजा थी। और उन जज साहब को अभी भी कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर आगे कोई फाइल मेरे ऐसा लगता है जैसे बंद कर दी गई। तो ये जो जस्टिस वर्मा है, इनकी फाइल भी क्या बंद कर दी जाएगी इसी रूप में, या कोई आगे कार्रवाई होगी? आपके घर में, मेरे घर में अगर थोड़ा सा अकाउंट पैसा ज़्यादा मिल जाए तो ईडी वाले आ जाएंगे, सीबीआई वाले आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, हवाला के अंदर मामले दर्ज करने की बात हो जाएगी। लेकिन जजों के खिलाफ ये सब निकल रहा है, जजों के घर पर वो आग लगी, वो आग में न्यायपालिका जल जाएगी, इसकी चिंता चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को रही, इसीलिए तबादला कर दिया गया। लेकिन इतने भर से क्या काम चलेगा? क्या इन हाउस इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए? क्या जज साहब को खुद इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संसद को ये सूचना नहीं पहुंचानी चाहिए कि हम चाहते हैं कि ऐसे जज के खिलाफ संसद में इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जाए? ये बहुत ज़रूरी है ताकि न्यायपालिका की इज्जत बची रह सके, प्रतिष्ठा बची रह सके। जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को भी आप मान लीजिए, तो ज़्यादातर की क्रेडिबिलिटी डाउन है। ले देकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत, इनके प्रति जनता में अभी भी विश्वास है। आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कोर्ट में खींच लूंगा। अब तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, कोर्ट में मैं देखता हूं। वहीं इस तरह के शेर भी आते रहे हैं जो इस समय ध्यान में आ रहे हैं। वही कातिल मेरा, वही मुंसिफ मेरा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा? कातिल भी वही, मुंसिफ भी वही, मैं जानता था मेरा ही कसूर निकलेगा। तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, लेकिन बीजेपी में कोई रिएक्शन मैंने देखा नहीं। अगर देखा होगा तो मुझे ध्यान नहीं, कोई तगड़ा रिएक्शन आया हो। ये कोई पार्टी से लेना देना मामला नहीं है, ये पूरी न्यायपालिका से संबंधित मामला है। और धनखड़ साहब तो खुद राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं, बहुत बड़े नामी वकील रहे हैं। कम से कम मुझे शायद लगा कि वो ज़्यादा चिंता व्यक्त करेंगे। खैर, सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, रूलिंग में को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन छोटी छोटी बातों पर आम तौर पर नेता जो नैतिक भाषण देते फिरते हैं, अब इतनी बड़ी बात हो गई, या जस्टिस महोदय, जज साहब नैतिकता पर, न्यायपालिका पर, न्याय पर, इंसाफ पर इतने लंबे चौड़े भाषण देते फिरते हैं, उन्हीं के घर में जब आग लगती है तो वो खामोश हो जाते हैं। अफसोस की बात है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।